तो आखिरकार फैसला सुना दिया गया। कोई बड़ी सजा नहीं मिली, बस एक चेतावनी देकर सिल्वेरा को छोड़ दिया गया और थोड़ी ही देर में वो सभा खत्म हो गई। सारे देवता वहां से जा चुके थे। सन्नाटा के बीच सिल्वेरा ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके अंदर एक तूफान मचा हुआ था, दुख, पछतावा और एक अजीब सी बेचैनी। उसकी आवाज तक साफ नहीं निकल रही थी। अगले दिन सिल्वेरा वापस अपने काम पर तो लौट आई, पर उसकी मन को शांति नहीं थी। उसके दिल में जो दरार पड़ी थी वो वक्त के साथ साथ और गहरी होती जा रही थी। अब उसके कंधों पर दो बहुत भारी बोझ हो गए थे। एक तरफ था रेलथर के लिए उसका पागलपन वाला प्यार और दूसरी तरफ था वो कड़वा सच जो उसने अभी तक किसी को नहीं बताया था। और इसी बीच रेलथरन सिल्वेरा से मिलने आया और सिल्वेरा इतनी गुस्से में थी कि मुड़कर रेलथरन को देखा तक नहीं। सिल्वेरा को लगने लगा था कि शायद रेलथरन उसे धोखा दे रहा है और रेलथरन के चेहरे पर भी उसे देखकर कोई दुख नहीं था या कोई खुशी नहीं थी। शायद रेलथरन को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था और सिल्वेरा गुस्से से फूट पड़े। रेलथरन, इसकी वजह सिर्फ तुम ही हो और आज लग रहा है कि तुमसे कभी प्यार करना ही नहीं चाहिए था। सिल्वेरा की ये बात खत्म हुई ही थी कि अचानक पूरी स्वर्ग कांप उठा। ऊपर से जो सफेद पवित्र रोशनी थी वो देखते ही देखते खूनी लाल रंग में बदल गई। आसमान में एक ऐसी भयानक गर्जना हुई कि लगा जैसे सब कुछ अब तबाह हो जाएगा। वो आवाज इतनी तेज थी कि स्वर्ग का फर्श भी कांपने लगा और बाहर का नजारा इतना डरावना था कि मानो रूह भी कांप जाए। काले बादलों के बीच सफेद बिजलियां ऐसे दौड़ रही थी जैसे आसमान खुद गुस्से में चिल्ला रहा हो। देवताओं के लोक में हड़कंप मच गया। सारे देवी देवता डर और हैरानी से भर गए थे और तभी उस तूफान के बीच से भाग्य की देवता सामने आए। उनकी आंखें सूरज की तरह दहक रही थी। उनकी चारों तरफ एक दिव्य आग की लपटें थी और ऊपर का आसमान लाल और बैंगनी रंग की धारियों से भर गया था। उनकी आवाज पूरे स्वर्ग में बिजली की तरह गूंजी। तुम दोनों ने जो गलती की है उसकी सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी। तुम दोनों दिव्य खून से बने हुए हो और फिर भी तुम दोनों हार गए। तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। भाग्य की देवता की आवाज सुनकर सिल्वेरा के पैर डगमगा गए। वो हिम्मत हारकर तुरंत अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और भाग्य की देवता से माफी मांगने लगी। उसकी सांसें फूल रही थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। बस एक ही सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था, आखिर क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया मैंने? कालांतर की अदृश्य यात्रा में खोजती रबती अपनी गाथा रे। गूंजे अनंत में संख्या टसावसन, दिव्य दृष्टि अद्भुत ये शक्ति।